औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर का पाम लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। चलिए हम देखते हैं कि इनकी हाथ की शेप से और हमें इनकी हाथ की लाइन से क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ इनका आप देखेंगे तो रेक्टेंगल हाथ है इनका, देखेंगे आप। इनके लेंथ लंबाई ज़्यादा है हथेली की और चौड़ाई कम है। रेक्टेंगल हाथ है, उंगलियां उस हिसाब से छोटी हैं। जब आपकी हथेली रेक्टेंगल हो, लंबी हो, उंगलियां उस हिसाब से छोटी हों, तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से जज्बाती नेचर के होते हैं। जल्दबाजी इनके अंदर पाई जाती है और जल्दबाजी में, गुस्से में आके ये कभी कभी गलत फ़ैसले भी कर जाते हैं और गलत फ़ैसलों की वजह से अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये तो इस हाथ की पहली क्वालिटी हो गई। उंगलियां छोटी हों, हथेली लंबी हों, तो बंदा थोड़ा सा जज्बाती भी होता है और थोड़ा सा जल्दबाज भी होता है। इसके बाद अगर हम इनके ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन की स्टडी करें तो देखेंगे यहाँ पे ये जो ज़िंदगी की लाइन है और वो जो ब्रेन लाइन है और फिर आके ये किस्मत की, सॉरी, दिल की लकीर भी, ब्रेन लाइन भी और ज़िंदगी की लकीर भी, ये तीनों एक जगह पे आके मिल जाती हैं। तो तीन लाइंस का एक जगह पे मिल जाना ये कोई इतना अच्छा नहीं माना गया इल्म पामिस्ट्री में, क्योंकि जब ये तीनों लाइनें जिन लोगों की मिलती हैं, ज़िंदगी की लाइन भी, ब्रेन लाइन भी और लाइफ लाइन भी, तो ऐसे लोग जो होते हैं बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में जो डिसीजन करते हैं उसमें कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आ रही होती कि इनके लिए कौन सा फ़ैसला ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी ये लोग जज्बात में आके गलत फ़ैसले भी कर जाते हैं। थोड़े से ऐसे लोग जल्दबाज भी होते हैं और जज्बाती भी होते हैं और इनका ये जल्दबाजी और जज्बातीपन इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी देर तक ना आगे तक मिली हुई है। यहाँ तक अगर ये इतनी ब्रेन लाइन इतने फासले तक मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को दिल पे लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेते हैं और कोई बात अगर परेशानी वाली कोई बंदा बोल दे, कोई इनका दिल दुखा दे, कोई इन पर तंज कर दे, तो वो बातें ये दिल पे रख लेते हैं। इनकी अगर कोई परेशानी वाली बात आ जाए तो वो परेशानी भी इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसी तरह अगर कोई तंज कर दे, कोई बुरी बात बोल दे, तो उस बात को भी ये इग्नोर नहीं कर पाते, बल्कि उस चीज़ को ये दिल पे लेंगे, टेंशन लेंगे, परेशान होंगे कि इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की तो क्यों की, इसने मेरा दिल दुखाया तो क्यों दिखाया। तो ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा हम मज़ीद देखते हैं यहाँ पर अगर बहुत आप बारीकी से देखें तो यहाँ तक इनकी लाइफ लाइन भी यहाँ पे ब्रेक हो रही है। यहाँ पे बहुत लाइफ लाइन मध्यम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी। यानी कि कम से कम ये कह लें कि आधी ज़िंदगी तो इनकी स्ट्रगल में गुजर जाएगी। कम से कम ज़िंदगी के 40 साल ये 100% इनकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। ज़िंदगी में बेपनाह मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ सकता है और ज़िंदगी काफ़ी इनकी टेंशन में गुजरी होगी। कम से कम ज़िंदगी के पहले 40 साल बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल करेंगे। इनको जॉब में भी मसले आ सकते हैं, इनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, इनको जॉब में या बिज़नेस में प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं। तो हर लिहाज से जो है ना, इंसान की ज़िंदगी में टेंशनें और परेशानियां बनती हैं, ये इसी चीज़ का साइन होता है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह है, लंबी है। ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक आप चेक कर सकते हैं कि ज़िंदगी की लाइन इनकी बड़ी नीचे तक आती है। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू और बिल्कुल नीचे तक आ जाए तो कम से कम आप 90 तक तो पहुँच ही जाते हैं। 80 से 90 साल तक आपकी एज हो सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन के साथ एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, गार्डियन एंजल लाइन।
तो ये ज़िंदगी की हिफाजत फरमाती है। आप किसी हादसे का शिकार होने वाले हैं, कोई किसी मुसीबत का शिकार होने वाले हैं, तो उस वक़्त ये जो है ना लाइन आपको हादसा से भी बचा लेती है, बीमारियों से भी बचा लेती है। ये एरिया होता है आपका मरीख मनफी का। तो यहाँ पर भी छोटी छोटी लाइनें इंसान के डिप्रेशन में जाने, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने या गुस्से में आ जाने, ये इस चीज़ का साइन होता है। जहाँ पर जितनी गहरी शदीद लाइनें होंगी इतना इंसान के अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है। इनका थोड़ा नॉर्मल है, आता है, लेकिन ये कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो बहुत सीधी है, स्ट्रेट है। ये इनकी ब्रेन लाइन है, बहुत सीधी है, स्ट्रेट है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी कोई हेर फेर नहीं होता इनकी ज़िंदगी में, बस नाक की सीध में ये चलने वाले होते हैं और अपने सिर्फ टारगेट पर नज़र रखते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ होती है इनकी, और ख़याली दुनिया में ये रहना पसंद नहीं करते, और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। इसके अलावा आप देखें तो किस्मत की लाइन, ये यहाँ पे एक ख़त इस तरफ निकला है। ये जो ख़त होता है ये ख़त मरकरी होता है या ख़त सेत होता है, तो इनका डबल है। यहाँ से ये ख़त थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ गया है, और ये ही ख़त किस्मत की लाइन के साथ मिल के ये मनी ट्राइंगल बनाते हैं। तो मनी ट्राइंगल, इनकी जो ट्राइंगल है थोड़ी सी ओपन है यहाँ से, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये लाइन खींची है। तो जब मनी ट्राइंगल थोड़ा सा ओपन होता है तो आप रुपया पैसा सेव तो करते हैं, लेकिन जब आपकी सेविंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके पैसे साथ साथ आपकी सेविंग ज़ाया भी होती रहती है। इनकी जितनी आप प्रॉपर सेविंग करना चाहते हैं उस लेवल की आप सेविंग नहीं कर पाते। आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और आपकी इनकम कम होती है, जिसकी वजह से आप बैलेंस नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर मरीख मुस्बत पर ब्रेन लाइन से एक लाइन ऐसे इस तरफ जा रही है, तो ये मरीख मुस्बत होता है। अगर यहाँ पर आपको कोई लाइन इस तरह नज़र आती है तो ये इंसान को किसी कानूनी मामलात में उलझने का भी ये साइन होता है। कोर्ट कचहरी के मामलात भी कभी कभी इंसान को पेश आ जाते हैं। ये असल में इंसान के गुस्से में, किसी झगड़े में उलझने के चांस होते हैं कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है या कोर्ट कचहरी में किसी केस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये होता है मरीख मुस्बत। जब इस पर लाइंस होती है ना तो ये अपना असर ज़रूर डालती हैं। ये इंसान को किसी भी मुकदमे की तरफ लेके जा सकती हैं, अमकान होता है, लेकिन ये 100% मुकदमे का साइन नहीं होता। एक चांस होता है कि अगर यहाँ पर आपको लाइन नज़र आती है तो कानूनी मामलात आपको पेश आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे काटे और ये लाइन इस तरह बने तो फिर 100% हम कह सकते हैं कि यहाँ से किसी राहु लाइन ने काटा और मरीख मुस्बत तक चली गई, फिर यहाँ से किसी लाइन ने काटा तो वो यहाँ तक आ गई। तो उस सूरत में आप पर जो है ना वो कोर्ट कचहरी के या कानूनी जो मामलात होते हैं, प्रॉपर्टी के या मियाँ बीवी का जो डाइवोर्स का मसला होता है, उसके साइन जो है ना वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब अगर हम इनकी किस्मत की लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। दिल की लाइन में बस एक गड़बड़ हुई है दिल की लाइन के साथ, कि दिल की लाइन को नीचे की तरफ नहीं झुकना चाहिए, ऐसे दिल की लाइन को ऊपर ही रहना चाहिए। अगर आपकी दिल की लाइन ऊपर रहती है तो फिर आपके अंदर माफ़ करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, आपका दिल बड़ा मजबूत होता है, आप बड़े दिल के मालिक होते हैं, आप के अंदर कुव्वत बर्दाश्त बहुत होती है। और दिल की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ है ना, दिल का बड़ा होना, दिल का मायूसी और डिप्रेशन से बचना, और दिल का किसी भी चीज़ की टेंशन ना लेना, और सिर्फ़ अपने अज़ाइम, ऐसे लोगों के बड़े बुलंद होते हैं, दिल इनका बड़ा शानदार होता है। जब आपकी दिल की लाइन इतनी ऊपर आपकी जाती है जुपिटर के ऊपर, लेकिन यही दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिर जाती है और ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाती है तो उस लम्हे ये अच्छा साइन नहीं रहता फिर, क्योंकि दिल की लाइन का नीचे की तरफ गिरना आपकी बहुत सारे दिली मामलात में आपको शिकस्त होती है, आपको अपने रिश्तों से धोखे मिलते हैं, आपको बिज़नेस में धोखे मिलते हैं, और आपके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर मायूसी और डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है जब आपकी दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है। तो ये किसी सूरत भी, इसको मैंने तो अच्छा नहीं पाया।
जब भी ये दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरे और स्पेशली ये मरीख मनफी तक अगर आ जाए तो ये आपके अंदर शदीद गुस्सा और एग्रेशन भी पैदा करती है। ये अच्छा नहीं हो, यानी कि अग्रेसिव हो जाता है बंदा बहुत ज़्यादा, इंसान गुस्से में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो बढ़ जाती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। बहरहाल इनके हाथ में अगर आप देखिए तो ये जो मनी ट्राइंगल बन रहा है ये बड़ा अच्छा है। इस वजह से इनको रुपया पैसा दौलत इनके पास रहेगी, ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन रुपया पैसा साथ साथ खर्च भी होगा। ज़ाहिर है पैसे फिर खर्च करने के लिए होते हैं। बाकी इनके अगर अमाउंट्स देखें तो अमाउंट माशाल्लाह इनका मरकरी भी बेहतर है, तो यहाँ पर बिज़नेस की लाइनें भी मौजूद हैं। ये जो लाइनें होती हैं इनको हम मेडिकल स्टिग्मा भी बोलते हैं। ऐसे लोगों की बातों में बड़ा असर होता है, दूसरों के दुख दर्द बांटना, दूसरों की रुपये पैसे से मदद करना, खैरात करना। ऐसे लोग दिल के बड़े सखी होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। और इसी तरह हम इनके बाकी अमाउंट्स को भी देख लेते हैं, वहाँ पर लाइंस को देख लेते हैं। यहाँ पर सन लाइन, सन माउंट पर हल्की हल्की सन लाइन नज़र आ रही है, बल्कि ये नीचे से ही स्टार्ट ले रही है ऐसे करके। तो अल्लाह ताला इनको 30 35 40 साल की उम्र में ही, 35 से 40 साल की उम्र में ही नेम फेम देना शुरू कर देगा और आगे ये तरक्की करेंगे। लक लाइन 47 तक तकरीबन ठीक रही है। 47 के बाद 47 45 से लेके 50 तक, यहाँ तक 50 साल की एज बनती है इनकी। तो 45 से लेके 50 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आएंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इनको इन क्राइसिस से निकाल देगा। आगे किस्मत की लाइन काफ़ी बेहतर है। फिर भी 50 के बाद भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जहाँ पर जब सन लाइन आपके पास होती है तो फिर ये किस्मत की लकीर को भी थोड़ा तेज़ कर देती है। बुढ़ापा इनका अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। जुपिटर माउंट का देखिए कितना बड़ा घेरा हुआ है, बहुत ज़्यादा घेरा लिया हुआ है जुपिटर ने। तो ये इनको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर दिलवाएगा, नेम फेम भी मिलेगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। और ज़िंदगी में ये जो भी बिज़नेस करेंगे, जो भी जॉब करेंगे, बिज़नेस करेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको बेइंतहा इज़्ज़त देगा, और अगर जॉब करेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी ये अब इनके हम जो उंगलियों की है पोजीशन वो भी देख लेते हैं। जुपिटर हल्का सा इस तरफ टर्न ले रही है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं इनके अंदर, सूझबूझ अच्छी है। सैटर्न की फिंगर भी माशाल्लाह ठीक साइज़ में है, तो ज़िंदगी बड़ी बैलेंस में गुजारेंगे, अच्छी गुजारेंगे, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो जुपिटर उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम मिलेगा। सन और सैटर्न ये दरमियान से उभरे हुए हैं, तो जो सैटर्न की खूबियाँ होंगी वो इनके अंदर नुमायाँ होंगी। सैटर्न जब थोड़ा सा उभरा होता है तो इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ा देता है, डिप्रेशन, ये चीज़ें इंसान के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, तो इस पर इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके अलावा सन और मरकरी ये वाला माउंट दोनों को, ये आधा ये और आधा इस तरफ से ये बढ़ा हुआ है, तो बिज़नेस में भी तरक्की करेंगे और साथ इनको अल्लाह ताला नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। बाकी लक लाइन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। ज़िंदगी में रुपया पैसा इज़्ज़त दौलत शोहरत बहुत ज़्यादा ये कामयाबियाँ हासिल करेंगे, नेम फेम भी कमाएंगे, बिज़नेस भी करेंगे, उसमें भी अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त देगा। तकरीबन 50 के करीब जाके इनकी ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किलात आएंगी, इनकी 45-50 पे जाके। उससे पहले इनकी ज़िंदगी बड़ी शानदार है, ज़बरदस्त है, ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। लेकिन वो 45 से लेके 50 के दरमियान जो प्रॉब्लम नज़र आई हैं वो भी इंशाल्लाह ताला 50 के बाद काफ़ी हद तक ये उन प्रॉब्लम पर काबू पा लेंगे और आगे इंशाल्लाह ताला तरक्की करेंगे। बाकी अगर आप मरकरी फिंगर देखें तो ये थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ी सी इनके अंदर झिझक पाई जा सकती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है। ज़्यादा लोगों के सामने हो सकता है ये बोलना पसंद ना करें या आगे रहना ज़्यादा ना पसंद करें, अपना काम थोड़ा सा पीछे रह के ऐसे लोग करना पसंद करते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखते हैं, इस चीज़ का भी साइन होता है। बाकी मून इनका उभरा हुआ है, तो जब आपका मून बड़ा होता है, उभरा हुआ होता है, वीनस माउंट आपका अच्छा होता है, तो यहाँ पर अगर लाइन्स हों ना भी हों सफ़र की, यहाँ पर सफ़र की लाइनें होती हैं, अगर यहाँ पर सफ़र की लाइनें ना भी हों लेकिन आपके पास खूबसूरत उभरा हुआ मून माउंट है, तो ये आपको हज उम्रा भी करवा देता है, ट्रैवल भी करवा देता है। ये बज़ाते ख़ुद ही इनके सफ़र के लिए अच्छा समझा जाता है। इस पर लाइन्स का, सफ़र की लाइन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा सफ़र की लाइन ना भी हो लेकिन आपका मून माउंट अच्छा हो, खूबसूरत हो, उभरा हुआ हो, तो आपका ट्रैवल हो जाता है।
इसके बाद जनाब ये इनके राइट हैंड पे आ जाते हैं। राइट हैंड पे अब हम वही चीज़ें देखेंगे जो हमें इनके लेफ़्ट हैंड में अगर नज़र नहीं आई। तो ये रिंग ऑफ सलमान है। तो रिंग ऑफ सलमान मैंने आपको बताया था ये रूहानियत का साइन होता है। तो सच्चे ख्वाब इनको आते हैं। कुछ अच्छा होने वाला होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई इनको अच्छा ख्वाब आ जाएगा, कुछ बुरा होने वाला होगा तो बुरा ख्वाब आ जाएगा। और ये जो ज़िंदगी की लाइन से निकल के ऐसी लाइनें निकलती हैं, ये इंसान को कोई ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर दिलवाती हैं। इसके अलावा ये जो लाइनें होती हैं ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन ये आपस में यहाँ पे मिली हुई है। तो ये बचपन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का बताती है। हो सकता है इनके अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मुश्किलात हों, प्रॉब्लम हों, बचपन में भी इनकी कोई थोड़ी सेहत भी गड़बड़ कर सकती है। फिर यहाँ से ब्रेन लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है। जब ये ब्रेन लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो ये इंसान के ब्रेन को गर्म करती है। इंसान का दिमाग जल्दी गुस्से में आ जाता है। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। अब मैं आपको ना एक बड़ी अहम चीज़ बताने लगूँ। अब कुछ चीज़ें हैं वो सीखने वाली हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा ध्यान से समझना है तो फिर आपको बात की ठीक ठीक समझ आएगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये लाइफ लाइन है। ये एक लाइफ लाइन है। ये यहाँ पे आके रुक गई है। इसका मतलब ये है कि 25 से 30 साल की उम्र तक इनकी जो लाइफ होगी उसके बाद लाइफ लाइन दोबारा स्टार्ट ले रही है यहाँ से, और यहाँ पर आके लाइफ लाइन ब्रेक हुई है 25 से 30 साल की उम्र में। 25 से 30 साल की उम्र में अगर लाइफ लाइन ब्रेक होती है और आप चेक करें कि लाइफ लाइन यहाँ पे आके रुकती है, फिर यहाँ से ऊपर से स्टार्ट लेती है। अगर लाइफ लाइन यहाँ पे आके ब्रेक हो और लाइफ लाइन फिर ऊपर से ओवरलैपिंग करती हुई क्योंकि इसके ऊपर से स्टार्ट ले, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात ज़रूर आएंगी। 25 से 30 साल की उम्र में या 30 से 35 साल की उम्र में एक दफ़ा इंसान बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार होता है। लेकिन उसके बाद ये जो ऊपर से लाइन शुरू हो रही है ये बता रही है कि ये अपने ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, अपनी मुसीबतों पर काबू पा लेंगे। और फिर जो ये वाली ज़िंदगी, पहले इनकी ये ज़िंदगी यहाँ तक चलेगी ना, तो पहली ज़िंदगी यहाँ पे रुक जाएगी। आगे से फिर ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। और अगर ये लाइन ऊपर से शुरू हो तो फिर वो बेहतर ज़िंदगी का आगाज़ होता है। अगर ये नीचे से ऐसे शुरू होती ना तो फिर ये होता है कि वो ज़िंदगी पहले से बेहतर नहीं होती। लेकिन ये जो साइन है ये बता रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी पहले से भी कहीं बेहतर हो जाएगी जो ये नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये एक नया पॉइंट था, आप इसको ज़हनशीन कर लें। अभी एक और पॉइंट भी है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में कि अगर आपकी किस्मत की लाइन, ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है ना इस तरह करके, और अगर आपकी किस्मत की लाइन ऐसे इस तरफ अंदर की तरफ मुड़े तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। इनकी बहुत ज़्यादा तो नहीं मुड़ी, लेकिन ये ज़रूर है कि 30-35 पे जाके ज़िंदगी में हो सकता है ये 25 से 30 साल की उम्र में या 30 से 35 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम का शिकार होंगे। क्योंकि यहाँ पर भी तो इनकी ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हुई है ना, तो यहाँ पर फिर इनकी किस्मत की लकीर भी यहाँ पर ब्रेक हुई है, रुकी है। तो ये 100% 30 से लेके 35-37 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आएंगे। यहाँ पर इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं ना होगा तो स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी। इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज भी आएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी की लाइन बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल है वो हमें लेफ़्ट हैंड में तो बनता नज़र आया था, लेकिन यहाँ पर जो ख़त बिज़नेस है वो ब्रेक होके चल रहे हैं। तो इसको हम ख़त सेहत ले भी कह सकते हैं, ख़त बिज़नेस भी कह सकते हैं। तो अगर बिज़नेस करेंगे तो उसमें अप्स एंड डाउन काफ़ी इनको देखने पड़ेंगे। और अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो सेहत भी इनकी डामाडोल रहेगी। सेहत बचपन में इनकी हो सकता है ज़्यादा ख़राब रही हो जब ये बहुत ज़्यादा छोटे थे, या उसके अलावा 20 से लेकर 30 साल की उम्र तक भी इनकी सेहत कोई मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। हो सकता है वो सेहत बेहतर ही हो, लेकिन ज़िंदगी में फिर मुश्किलात बहुत होंगी। दोनों बातें होती हैं। जब आपकी लाइफ लाइन कमज़ोर होती है ना, तो या तो ये ज़िंदगी में प्रॉब्लम को बढ़ा देती है या फिर आपकी सेहत को ख़राब कर देती है। तो दोनों बातें अपनी जगह पे ठीक हो सकती हैं। सेहत इनकी गड़बड़ कर सकती है। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये एक लक लाइन इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ज़िंदगी की लाइन से शुरू हुई है। इसका मतलब ये कि ये जो लाइन है ना, ये किस्मत की जो ये वाली लकीर है, ये तकरीबन 35 से 40 साल की उम्र तक ये काम अपना करेगी।
40 के बाद ये इनकी ज़िंदगी यहाँ पे रुक जाएगी। उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये 40 के बाद शुरू हो रही है ज़िंदगी की लाइन, और ये फिर ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि 35-40 पे इनकी ज़िंदगी में लाजमी क्राइसिस आएंगे और उसके बाद ये इस प्रॉब्लम से निकलेंगे, क्योंकि ज़िंदगी की लाइन से जो लाइन निकल रही है तो ये बताता है कि इंसान अपनी मेहनत से, अपनी एफ़र्ट से अपनी किस्मत को ख़ुद बनाता है। बिल्कुल ये एक दफ़ा ज़ीरो पे जाएंगे, बिल्कुल यानी कि जो रुपये पैसे का बड़ा नुकसान करेंगे, उसके बाद ये दोबारा उठेंगे, दोबारा संभलेंगे और अल्लाह ताला इनकी मदद करेगा और माँ की दुआओं की वजह से ये दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। और वो जो मैंने आपको बताया था ना लेफ़्ट हैंड पे कि वो जो दिल की लाइन नीचे की तरफ गिरी थी, ये उसकी वजह से भी इंसान की ज़िंदगी में क्राइसिस आते हैं। जैसे यहाँ पर जो दिल की लाइन है लेफ़्ट हैंड में तो बहुत ज़्यादा नीचे गिरी थी ना, तो यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ गई है। इसका मतलब ये कि ये मायूसी, डिप्रेशन, गुस्से में आके ये अपने काम 100% ख़राब करेंगे, कुछ जज्बाती फ़ैसला करेंगे जिनकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले बन सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो सन लाइन को जितना पावरफुल होना चाहिए। अच्छा एक बात समझें आप, कुछ लोग ना यहाँ पर हल्का बहुत ही मध्यम मध्यम लाइनें हो और उससे फिश साइन कोई बन जाए ना तो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जनाब वाह जी वाह, बड़ा ज़बरदस्त फिश साइन बन गया या ट्रायंगल बन गया। तो ये गलत बात है। देखें, किसी भी साइन का बनना और फिर हम उस साइन को देखते हैं कि वो कितना चमकदार है, लाइनें कितनी गहरी हैं, वो साइन कितना चमकदार और जितना उभरा हुआ होगा, वाज़ेह होगा, ज़बरदस्त होगा। जैसे ये गहरी लाइन है, अगर ऐसे जितनी ये गहरी लाइन है या ये गहरी लाइन है, इतनी ही गहरी लाइन से अगर यहाँ पर फिश का साइन बनता तो वो इनको ज़्यादा फ़ायदा देता। अब ये है कि ये फ़ायदा तो देगा अगर यहाँ पे हल्की मध्यम लाइन है, सन लाइन अगर यहाँ पे मध्यम है तो वो फ़ायदा तो देगी, नेम फेम तो देगी इनको। जैसे ये सन लाइन ऊपर जा रही है, फिर ये जा रही है, ये बेनिफिट देगी इनको। लेकिन एक होता है ना 100% फ़ायदा देना, 100% फ़ायदा नहीं होगा। हाँ 50 से 60% तक बेनिफिट इनको मिलेगा सन लाइन का। और बाकी ये कि इनकी जो सन लाइन है और साथ फिर ये आप लक लाइन पे अगर आप गौर करें तो 50 के बाद जो लक लाइन है वो डबल है, लेकिन फिर एक लाइन ऐसे इसको काट रही है। तो थोड़ा सा मुहतात रहना होगा। 55 से 60 के करीब इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, थोड़े मसले बन सकते हैं। और 50 के बाद जो है वो लाइफ लाइन और सन लाइन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि इनको अपनी जमा पूंजी भी बचानी होगी, वो थोड़ी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। जब आपकी सन लाइन थोड़ी मध्यम होती है, लक लाइन मध्यम होती है, तो बाज़ दफ़ा आप अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर बैठते हैं। तो ये जो साइन होते हैं ना, ये एक बड़ा ख़तरनाक साइन होता है। लक लाइन को इस तरह अगर कोई लाइन काटती है तो 55 पे इनको अपने रुपये पैसे को बचाना होगा, सेविंग करनी होगी और किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना होगा, क्योंकि 55 से 60 के दरमियान ये रुपया पैसा नुकसान कर सकते हैं अपना। तो रीडिंग का फ़ायदा यही होता है कि अगर आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी ज़ाया होने का ख़तरा हो तो एक अच्छा पामिस्ट आपको बता देते हैं कि जनाब यहाँ पे आपने बिल्कुल ना रिस्क नहीं लेना और रुपये पैसे का एतबार आपने बिल्कुल नहीं किसी पर करना। जैसे ही आप कोई ये गलत डिसीजन लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा आपका लॉस हो सकता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी फ्रेंड्स अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। एक आध लाइन मैंने देखी है इनके हाथ में। तो औलाद की लाइनें जो होती हैं वो हम अंगूठे के नीचे जो तीसरा पोर होता है उस पर भी देखते हैं तो इस तरह के रिंग बने होते हैं अंगूठे के तीसरे पोर पे, इस जगह पे ना, तो वो भी औलाद की लाइनें होती हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको लाइनें नज़र आती हैं एक आध, तब अल्लाह ताला आपको औलाद देते हैं। यहाँ पर लाइनें अगर नज़र आती हैं तो ये भी वो मैंने आपको बताया था, वो कोट के लिए वो लाइन का इस तरह हो जाती है वो, या थोड़ी ऐसे निकल जाती है। लेकिन अगर ऐसी छोटी छोटी 2-3 लाइनें आपको इस हिस्से में नज़र आएँ तो वो भी औलाद के लिए अच्छी समझी जाती हैं। शादी की लाइन के ऊपर इस तरह का लाइन, छोटी छोटी लाइनें नज़र आएँ तो वो भी औलाद की लाइनें होती हैं। इसी तरह अगर जुपिटर पे ऐसे ऐसे और सन पे ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें नज़र आएँ तो ये भी औलाद मिलने का साइन होता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद ज़रूर अता फरमाता है। अब मेरे ख़्याल में इनकी शादी की लाइन रह गई है। तो शादी की लाइन जो है वो ये बता रही है, थोड़ी सी चौड़ी लाइन है, ये थोड़ी सी चौड़ी लाइन है।
तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम इनकी मैरिज लाइफ में आ सकती हैं, थोड़ा बहुत मियाँ बीवी में जो इख्तलाफ होता है, लेकिन शादी इनकी ब्रेक नहीं होगी। हाँ, बचपन में शायद 20-25 साल की उम्र में कोई मंगनी शंगनी होकर टूट गई हो या किसी से ये मोहब्बत करें, तो उसमें थोड़ी बहुत इनको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे ये हल्की हल्की हमें लाइनें नज़र आती हैं, यहाँ पे ऐसे करके हल्का हल्के ऐसे ऐसे जो अक्स नज़र आता है मध्यम मध्यम लाइनों का। अगर यहाँ पर बहुत मध्यम लाइनें हो तो वो आपकी मंगनी टूटने की या आपकी किसी के साथ दिली वाबस्तगी की लाइन्स होती हैं। बचपन में आप किसी से मोहब्बत करने लग जाते हैं, ये उस चीज़ का साइन होता है। बाकी अगर आप शादी की लाइन देखें तो यहाँ पे मुझे एक हल्का सा जजीरा सा नज़र आया। हो सकता है वो कैमरे में इतना वाजे ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में इनकी ना मैरिज में मसले बन सकते हैं। तो अगर ये कंप्रोमाइज़ करेंगे, सब्र से काम लेंगे, अपने गुस्से पर काबू रखेंगे, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब शादी जो है वो कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी चंद बातें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं और आपको सीखने को कुछ मिला होगा। बाकी अंगूठे पे बुदाई भी बनी हुई है, तो माशाल्लाह सिक्स सेंस इनकी बड़ी अच्छी है। सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, बंदे को एक नज़र देख के पहचान लेना। बाकी पहला जो होता है पोर, ये विल पावर का होता है। विल पावर अच्छी है, लॉजिक भी अच्छी है। और वो जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो रिंग बनते हैं ये इंसान के साहिब औलाद होने का बताते हैं, तो अल्लाह ताला औलाद भी इनको देगा और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, सारी आसाइशें इनको मिलेंगी। अंगूठा अच्छी लेंथ में है तो माशाल्लाह रुपया पैसा कमाएंगे, और विल पावर अच्छी है और असूलों के तहत ज़िंदगी बसर करेंगे। और मुसीबतों में ये बड़ी समझदारी से काम लेते हुए उन मुसीबतों से निकल भी जाएंगे। वहाँ की दुआएं इनके साथ हैं, तो अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा, आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, जब आप व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।